चाबी लॉकिंग सर्विस ये लॉकिंग मैकेनिज्म प्रोवाइड कराने के लिए है। अपार्ट फ्रॉम ओनली प्रोवाइडिंग द लॉकिंग मैकेनिज्म, इट ऑल्सो प्रोवाइड्स a few solutions to other problems that arise in distributed systems, like choosing a master replica, using Paxos protocol, and also there are failover replicas. It helps the failover replicas to find their master. राइट। इसे एज ए सर्विस इम्प्लीमेंट किया गया है सो दैट डेवलपर को ये सारे सॉल्यूशंस खुद से इम्प्लीमेंट ना करने पड़े। डेवलपर जो है वो सिर्फ बिजनेस लॉजिक पर ही फोकस करेगा, सो दैट डेवलपर कैन फोकस ऑन द बिजनेस लॉजिक। और ये सारी सर्विसेज को इसकी जार या वॉर फाइल के फॉर्म में अपने कोड में इंक्लूड करे, अपनी एप्लीकेशन में इंक्लूड करे और यूज़ करें। राइट। तो इसे इसलिए एज ए सर्विस इम्प्लीमेंट किया गया है। ये जब जो लॉकिंग मैकेनिज्म है इसका, उसमें ये कोर्स ग्रेन्ड लॉकिंग यूज़ करते हैं। कोर्स ग्रेन्ड लॉकिंग में क्या होता है कि द होल रिसोर्स इज लॉक्ड, द होल ऑब्जेक्ट इज लॉक्ड, होल रिसोर्स और द ऑब्जेक्ट इज लॉक्ड for a, you can say, longer duration. राइट। अभी कोर्स ग्रेन्ड एक्सप्लेन करने से पहले मैं फाइन ग्रेन्ड एक्सप्लेन करता हूँ कि ये फाइन ग्रेन्ड क्यों इम्प्लीमेंट नहीं करता। फाइन ग्रेन्ड में क्या होता है कि फाइन ग्रेन्ड लॉकिंग हम तब यूज़ करते हैं when we need to acquire a lock for a shorter period of time, for a shorter, for example 1 second or less. And also when we need to acquire the lock frequently. Frequent lock acquisition. राइट। तो इन दो पॉइंट से एक बात तो समझ में आती है कि जब हमें फ्रीक्वेंट लॉक एक्विजिशन चाहिए तो इतना तो क्लियर हो जाता है कि हमारे पास रिसोर्सेज भी उतनी ही फ्रीक्वेंटली अवेलेबल होना चाहिए, तभी इस तरह की अप्रोच काम करेगी। राइट। इसीलिए ये जो है वो शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम के लिए फाइन ग्रेन्ड लॉकिंग मैकेनिज्म यूज़ किया जाता है। राइट। अब फ्रीक्वेंट लॉक एक्विजिशन का मतलब ये भी हो गया कि हमारे पास फ्रीक्वेंट रिक्वेस्ट आ रही है, मतलब हमारे पास लोड जो है वो परसिस्टेंट है, मतलब बना रह रहा है हमारे पास लोड। राइट। तो ये सारी चीज़ें हैं फाइन ग्रेन्ड लॉकिंग मैकेनिज्म में। इसमें एक पॉइंट प्रॉब्लम ये भी आती है कि व्हेन हमारे पास जो है हैवी लोड है सिस्टम पे, हैवी लोड हमें सर्व करना है, तो इन दैट केस हाई अवेलेबिलिटी भी होनी चाहिए सिस्टम की। राइट। अदरवाइज ये वर्क नहीं करेगा। अगर सिस्टम हाईली अवेलेबल नहीं होगा तो जो फ्रीक्वेंट रिक्वेस्ट आ रही हैं वो उतनी ही स्पीड से सर्व नहीं हो पाएंगी। राइट। और इसके साथ ही हमें हाई नंबर ऑफ सर्वर्स भी चाहिए होंगे इन ऑर्डर टू सर्व दिस हाई अवेलेबिलिटी क्राइटेरिया। राइट। तो कोर्स ग्रेन्ड लॉकिंग में क्या होता है ना कि कोर्स ग्रेन्ड लॉकिंग में जो लॉक्स जो होते हैं ना वो इतनी फ्रीक्वेंटली एक्वायर नहीं किए जाते,
ये इसको हम कह सकते हैं कि दे आर अक्वायर्ड रेयरली। रेयरली का मतलब ऐसा नहीं है वंस इन अ ब्लू मून, हो सकता है ये एक आधे घंटे में, एक घंटे में इस तरह की रिक्वेस्ट आती हो जहाँ पर हमें लॉक अक्वायर करना हो, तो द लॉक्स आर अक्वायर्ड रेयरली। द लॉक्स आर अक्वायर्ड रेयरली। और इसमें ये होता है कि क्योंकि इस पॉइंट में क्या एक्सप्लेन किया कि हाईली अवेलेबल होना चाहिए सिस्टम, यहाँ पे फ्रीक्वेंट रिक्वेस्ट आ रही है, तो यहाँ पर ना हम थोड़ा जैसे हमारा सिस्टम, जैसे लेट्स से हमारा प्राइमरी रेप्लिका है वो कुछ टाइम के लिए डाउन हो जाता है, तो क्योंकि यहाँ पे लॉक्स आर अक्वायर्ड रेयरली, तो हम जो जो अवेलेबिलिटी है हमारे सिस्टम की उसमें थोड़ा अगर डिले होता भी है, मतलब प्राइमरी रेप्लिका डाउन हो गया, तो उसके फेल ओवर प्रोसेस में अगर कुछ टाइम लग भी गया तो वी कैन अफोर्ड दैट मच टाइम, राइट। तो यहाँ पे डिलेज आर अफोर्डेबल। डिलेज आर अफोर्डेबल। और इसमें और कुछ पॉइंट हैं। ओके, डिलेज आर अफोर्डेबल, लॉक्स आर अक्वायर्ड रेयरली। तो इसमें हम एक चीज़ ये भी एंटिसिपेट कर सकते हैं कि जो फाइन ग्रेन के केस में, जहाँ पर जिन केसेस में फाइन ग्रेन सोल्यूशन लगाए जाते हैं वहाँ पर फ्रीक्वेंट लॉक एक्विजिशन होता है, हाई लोड रहता है सिस्टम पे, तो हम यहाँ पर कह सकते हैं यहाँ पे ना कंपेरेटिवली लेस लोड रहता है सिस्टम पे, लेस लोड ऑन द सिस्टम, ऑन द सर्वर्स, ठीक है। और लॉक्स आर एक्वायर्ड रेयरली, डिलेज आर अफोर्डेबल, एंड बेसिकली यहाँ पे हम जो है ना अवेलेबिलिटी की हम जो है ना उसके साथ थोड़ी अगर कॉम्प्रोमाइज़ होती भी है तो वो चलता है इधर इन सारे केसेस में, राइट। तो इसीलिए यहाँ पे जो ये बनाई गई ये चबीस लॉकिंग सर्विस, ये कोर्स ग्रेन्ड लॉकिंग मैकेनिज्म यूज़ करती है, राइट। अब इसमें क्या आता है, कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे कि सबसे पहले तो इसमें मास्टर रेप्लिका जो होता है उसकी अगर बात करें, ओके, उस पर जाने से पहले इसमें एक टर्म आती है चबी सेल करके। चबी सेल क्या होता है? चबी सेल बेसिकली जैसे हमारा डेटा सेंटर होता है ना, उसमें हम अपने कुछ सर्वर्स रखते हैं, तो डेटा सेंटर के अंदर ही ये एक काइंड ऑफ क्लस्टर ऑफ सर्वर्स हो गया, जिसमें क्लस्टर ऑफ सर्वर्स जिसमें 4 to 5 सर्वर्स रखे जाते हैं। इसमें क्लाइंट भी होता है, और सर्वर भी होता है। सर्वर जो होते हैं 4 to 5 होते हैं, इसको हम बोलते हैं चबी सेल, राइट। इनमें एक मास्टर होता है, मास्टर एक ही होता है, राइट। और मास्टर एक ही होता है, और मास्टर क्या करता है, सारी रीड और राइट रिक्वेस्ट सब मास्टर सर्व कर जाती है। राइट। और मास्टर क्या करता है, अपने एंड पे एक डेटाबेस मेंटेन करता है, और साथ ही जो फॉलोवर रेप्लिकाज होते हैं वो भी अपने एंड पे डेटाबेस मेंटेन करते हैं। ये सारे फॉलोवर्स हैं। फॉलोवर्स ऑल्सो मेंटेन डेटाबेस on their side, राइट। इसके जो डेटाबेस मेंटेन करने का एक जो पर्पस यूजुअली हम जानते हैं कि हमें मास्टर नोड पे जो भी डेटा अवेलेबल है उसके डेटाबेस में उसकी कॉपी बनानी है, तो एक मकसद तो ये हो जाता है कॉपी द डेटा, जिसे हम बैकअप बोलते हैं, राइट। इसमें एक और पर्पस होता है ये डेटाबेस अपने एंड पे मेंटेन करने का, टू मेंटेन द लिस्ट ऑफ द मास्टर, टू बेसिकली मेंटेन द लिस्ट ऑफ द रेप्लिकाज एंड द मास्टर।
नोड और रेप्लिका इंटरचेंजेबली यूज़ करता हूँ मैं। और ओके, तो ये पॉइंट ये आता है। अब ये अपने एंड पर ये मास्टर नोड, ओके ये इतना तो क्लियर हो, ये मतलब ये तो है कि बैकअप बनाता है, लेकिन ये काम ये क्यों करता है, अपने एंड पर रेप्लिका और मास्टर नोड मेंटेन क्यों करता है? क्योंकि यहाँ पर क्या होता है ना, एक जैसे मैंने फर्स्ट पॉइंट में मेंशन किया था कि ये मास्टर नोड चूज करने में हेल्प करता है यूजिंग द पैक्सोस प्रोटोकॉल, राइट। तो उसके लिए क्या होता है ना कि एक प्रोसेस होता है, वो प्रोसेस मैं एक्सप्लेन करता हूँ। एग्जैक्ट पैक्सोस एल्गोरिथम अभी एक्सप्लेन नहीं कर रहा मैं, लेकिन ये किस तरह से होता है कि मतलब किस तरह से यूज़ में आता है वो बता देता हूँ मैं। यहाँ पर क्या है कि हमारे एक क्लाइंट एप्लीकेशन है, ये अपने एंड पर ये जो पूरा चाबी सिस्टम जो बनाते हैं ना हम, चाबी लॉकिंग सिस्टम है, चाबी लॉकिंग सर्विस, इसकी पूरी जार होती है, इसकी जार होती है। उस जार को क्लाइंट एप्लीकेशन क्या करती है, अपने एंड पर जैसे हम अपने मेविन प्रोजेक्ट्स में डिपेंडेंसीज डालते हैं, वैसे ही ये अपने एंड पर ये चाबी जार इंक्लूड कर लेता है अपने प्रोजेक्ट में। और फिर क्या होता है, इस जार के थ्रू ये सारी सर्विसेज एक्सेस कर रहा होता है चाबी की, राइट। तो क्या होता है कि हमारे पास सर्वर्स हैं, चाबी सेल है बेसिकली एक, उसके अंदर हमारे सर्वर्स हैं, सर्वर रेप्लिकास के फॉर्म में मैंने यूज़ करूँगा, रेप्लिका 1, रेप्लिका 2, 3, 4, 5 कह लो। और हमारे पास एक ये है, ये वाला, इसको हम कहते हैं मास्टर, बाकी सारे फॉलोवर्स हैं। ये हमारा एक चाबी सेल है, राइट। तो एक डीएनएस सर्वर भी मेंटेन किया जाता है, डीएनएस सर्वर मेंटेन किया जाता है। और डीएनएस सर्वर जो होता है ना, ये अपने एंड पर लिस्ट ऑफ रेप्लिकास मेंटेन करता है, लिस्ट ऑफ रेप्लिकास मेंटेन करता है। और ये रेप्लिकास जो होते हैं ना, मैं एक का दिखाया तो अपने एंड पर मास्टर नोड की इंफॉर्मेशन स्टोर करता है। मास्टर कौन हो गया, R3, मास्टर कौन हो गया, R3। ये अपने एंड पे कैसे मेंटेन करेगा, मास्टर कौन हो गया, R3। तो इस तरह से अपने एंड पर ये इंफॉर्मेशन मेंटेन करते हैं ये लोग, राइट। तो क्या होता है जब क्लाइंट एप्लीकेशन को चाबी सर्विस यूज़ करनी होती है, तो वो क्या करता है, क्योंकि रीड और राइट जो होते हैं वो मास्टर के थ्रू ही होते हैं, सारे रीड और राइट। तो चाबी क्या करता है, सबसे पहले डीएनएस सर्वर को एक रिक्वेस्ट भेजता है, एक रिक्वेस्ट जाती है डीएनएस सर्वर को। उस रिक्वेस्ट में क्या क्या आता है, रिटर्न विद द लिस्ट ऑफ, गेट द लिस्ट ऑफ द रेप्लिकास। तो ये रिस्पॉन्स में सारे रेप्लिकास की लिस्ट देता है। उसके बाद चाबी क्या करता है ना, चाबी हर जो भी लिस्ट ऑफ रेप्लिकास इसने मेंटेन की, हर एक रेप्लिका को ये रिक्वेस्ट भेजता है, हर एक रेप्लिका को रिक्वेस्ट भेजता है। ये एसिंक अच्छा ठीक है, हर एक रेप्लिका को रिक्वेस्ट भेजता है। और ये जो रिक्वेस्ट होती है ना, बेसिकली आरपीसी प्रोटोकॉल के थ्रू, रिमोट प्रोसीजर कॉल बोलते हैं इसे, आरपीसी, राइट। इसके थ्रू चाबी जो है ये इन सारे रेप्लिकास को रिक्वेस्ट भेजता है। चाबी का जो वाइट पेपर है उसमें यही लिखा हुआ है। तो आरपीसी के प्रोटोकॉल के थ्रू सबको रिक्वेस्ट जाएगी, राइट। और रिक्वेस्ट में क्या बेसिकली क्या होता है, पॉइंट नंबर 3 में, कि आरपीसी के थ्रू कम्युनिकेशन होता है, राइट। और इसको 3.1 कह लेते हैं, 3.2 आरपीसी के थ्रू इसका कम्युनिकेशन होता है। और दूसरा पॉइंट ये है कि क्या बता रहा था,
हाँ, आरपीसी के थ्रू इसका कम्युनिकेशन होता है एंड जो रेप्लिकाज होते हैं, रेप्लिकाज रिटर्न द मास्टर नोड्स लोकेशन। इन्होंने मतलब कि अपने एंड पर इन कुछ प्रोसेस चल रहा होता है जो इस पैक्सोस एल्गोरिथम का यूज़ करके एक मास्टर नोड सिलेक्ट करता है। बेसिकली एक कॉन्सेंसस एल्गोरिथम है जो क्या करता है, सारे रेप्लिकास को कंसिडर करता है जो जो मास्टर बनने के लिए एलिजिबल हैं, और फिर उनके ऊपर ये प्रोटोकॉल अप्लाई किया जाता है और फिर एक मास्टर नोड चूज़ किया जाता है जिसे हर एक फॉलोवर की मेमोरी में स्टोर कर दिया जाता है। ठीक है, फिर जब ये क्लाइंट एप्लीकेशन रिक्वेस्ट करता है टू लोकेट द मास्टर, तो ये रेप्लिकास उसको रिस्पॉन्स में मास्टर नोड की इंफॉर्मेशन देते हैं। तो इसके रिस्पॉन्स में मास्टर नोड की लोकेशन आएगी, मास्टर लोकेशन, राइट। तो ये इस तरह से वर्क करता है। आरपीसी रिमोट प्रोसीजर कॉल ये यूज़ करता है टू कम्युनिकेट विद द रेप्लिकास, राइट। अब इसमें कुछ पॉइंट्स आते हैं कि मास्टर फेल हो गया या फॉलोवर रेप्लिकास फेल हो गए तो क्या होगा। तो जो मास्टर का फेल ओवर होता है उस केस में तो कुछ टाइम के लिए ओके, तो इस पॉइंट पे जाने से पहले मैं ये एक्सप्लेन करता हूँ कि जो मास्टर है, जैसे कि R3 आया, ये मास्टर है मेरा, राइट। और मास्टर के पास जब रीड राइट रिक्वेस्ट आती है ना, राइट रिक्वेस्ट आती है, तो R1 R2 R3 R4 R5 इन सब के पास एसिंक्रोनस वे में ये रिक्वेस्ट भेज देता है। एसिंक वे में इन सबको ये राइट डेटा कॉपी करने के लिए भेज देता है। और फिर क्या होता है, इनमें से मेजॉरिटी ऑफ द रेप्लिकास जो होते हैं वो अपने एंड पर डेटा कॉपी करने के बाद इसको एक्नॉलेजमेंट भेजते हैं मास्टर को, राइट। जब ये ऐसी एक्नॉलेजमेंट जो होता है, व्हेन इट इज़ रिसीव्ड फ्रॉम द मेजॉरिटी ऑफ द रेप्लिकास, ओनली देन मास्टर कम्युनिकेट्स टू द क्लाइंट that the write has been done successfully, राइट। तो यहाँ पर क्योंकि ये एसिंक्रोनस कम्युनिकेशन है, इसलिए इसको मेजॉरिटी ऑफ द रेप्लिकास से ये जो एक पॉजिटिव एक्नॉलेजमेंट चाहिए होता है टू कंफर्म दैट द राइट ऑपरेशन हैज़ बीन डन सक्सेसफुली, राइट। अगर ये सिंक में होते तो कोई जो भी रेप्लिकास सिंक में है वही अगर ओके रिटर्न कर देते, मतलब राइट हैज़ बीन रिटर्न सक्सेसफुली, इस तरह का मैसेज आ जाता, तो ये सिर्फ एक सिंक रेप्लिकास से ही ये रेस्पॉन्स आना जो सफिशिएंट होता है इन ऑर्डर टू एक्नॉलेज द क्लाइंट विद एन ओके मैसेज, राइट। तो ये हो गया। और इसके बाद अभी देखते हैं कि फेल ओवर प्रोसेस में क्या होता है। फेल ओवर प्रोसेस में फिर यही होता है, एक कॉन्सेंसस एल्गोरिथम के थ्रू, कॉन्सेंसस यानी कि पैक्सोस एल्गोरिथम के थ्रू एक नया मास्टर चूज किया जाता है, राइट। फेल ओवर ये जो टर्म है, ये मास्टर के मतलब मास्टर नोड जब डाउन जाता है तो उसको एक नया मास्टर नोड लेके आया जाए या फिर उसी मास्टर नोड को फिर से मतलब समहाउ ठीक करके उसको एज ए मास्टर ऑपरेशनल बना दिया जाए, तो उसको फेल ओवर प्रोसेस कहते हैं। ये सिर्फ मास्टर के इस तरह का प्रोसेस जब मास्टर के लिए यूज़ किया जाए तभी ये टर्म यूज़ किया जाता है। तो एक नया मास्टर चूज़ किया जाता है और फिर क्या होता है, ये सारे रेप्लिकास की मेमोरी में ये नए मास्टर की लोकेशन अपडेट करी जाती है, राइट। और फिर एक और पॉइंट है कि डीएनएस सर्वर जो हमने यहाँ पर देखा, इस डीएनएस सर्वर में भी लिस्ट ऑफ रेप्लिकास में भी
जो ओल्ड मास्टर नोड था उसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ से हटा करके नए मास्टर की इन्फॉर्मेशन यहाँ अपडेट करी जाती है। और जो लिस्ट ऑफ और ये जो जैसे कोई रेप्लिका फेल हो गया, फॉलोवर रेप्लिका फेल हो गया, तो उसके केस में भी यही होता है। उसके केस में बस ये कंसेंसस एल्गोरिथम काम नहीं आता, बस एक नया रेप्लिका लेके आते हैं जिसको जो मोस्ट अप टू डेट रेप्लिका होता है या फिर मास्टर नोड से ही उसका डेटाबेस से डेटा कॉपी करे, स्नैपशॉट्स होते हैं, मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ है जो रेप्लिका वाला रेप्लिकेशन वाला प्लेलिस्ट है उसमें कि किस तरह से ये काम करता है, किस तरह से एक नया रेप्लिका जो है वो सेटअप किया जाता है। तो इस मास्टर नोड से स्नैपशॉट्स ले लो या जो मोस्ट अप टू डेट दूसरे फॉलोवर रेप्लिकाज हैं उनसे डेटा कॉपी करके एक रेप्लिका को ऑपरेशनल बनाया जाता है और फिर इसकी इन्फॉर्मेशन डीएनएस सर्वर में लिस्ट ऑफ रेप्लिकाज में अपडेट करी जाती है। और जब ये रेप्लिका नोड फुली ऑपरेशनल हो जाता है, सक्सेसफुली वर्क करने लग जाता है, उसके बाद ही इसको फिर कॉन्सेंसस एल्गोरिथम में पार्टिसिपेट किया जाता है। कॉन्सेंसस एल्गोरिथम में सारे रेप्लिकाज पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। इसमें एक पॉइंट और मेंशन करना है मुझे, वो ये है कि जैसे मैंने यहाँ मेंशन किया कि 24 सेल में 4 से 5 सर्वर्स होते हैं, राइट। तो ये क्या होता है ना कि हर एक जो सर्वर है ना इसके भी अपने रेप्लिकाज होते हैं, राइट। और ये मतलब कि कुछ थाउजेंड पेपर मेंशन करता है, कुछ थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर्स पे की डिस्टेंस पर सेपरेटेड हो सकते हैं ये। और एक और पॉइंट ये है कि जो मास्टर का फेल ओवर प्रोसेस होता है ना, ये यूजुअली 4 सेकेंड टू 6 सेकेंड लेता है, लेकिन कुछ रेयर केसेस में ये 30 सेकेंड भी लेता है, ये जो फेल ओवर प्रोसेस है। तो यहाँ पर ये 30 सेकेंड ये जो नंबर है ना, ये एक बहुत बड़ा नंबर है। ये अवेलेबिलिटी को कॉस्ट करता है, इसलिए यहाँ पर इस वजह से भी यहाँ पर कोर्स ग्रेन्ड लॉकिंग मैकेनिज्म यूज़ किया जाता है।